तो अभी हम बैलेंस डाइट के बारे में जान रहे थे। बैलेंस डाइट ऐसा फूड है जिसमें कि हर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में यानी राइट अमाउंट में पाए जाते हैं। लेकिन हमारे देश में जहाँ की बहुत ज़्यादा गरीबी है, वहाँ सभी लोगों को बैलेंस डाइट अवेलेबल नहीं है। और ये बैलेंस डाइट हर किसी के लिए ज़रूरी है, मेनली बच्चों के लिए, आप जैसे बच्चों के लिए जो इनका अभी ग्रोइंग स्टेज है, उनको तो बैलेंस डाइट ज़रूर ही चाहिए। और वो बैलेंस डाइट कैसा होना चाहिए, आपके बुक में पेज नंबर 17 में आप एक लिस्ट देख सकते हैं। ये टेबल है, इसमें डेली बैलेंस डाइट फॉर अ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 12 साल के बच्चे के लिए क्या बैलेंस डाइट होना चाहिए, उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट कितने मात्रा में चाहिए, उसका ये लिस्ट दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ वेजिटेरियन के लिए ये दिया हुआ है, और इधर जो है नॉन वेजिटेरियन के लिए ये दिया हुआ है। कितनी मात्रा में सीरियल्स चाहिए, सीरियल्स जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेगा 320 ग्राम, पल्सेस चाहिए जो प्रोटीन प्रोवाइड करेगा 70 ग्राम, है ना। यदि आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, तो आप पल्सेस को कम कर सकते हैं 70 की जगह पे 60 ग्राम, क्योंकि प्रोटीन जो है आपको मीट एग इन सबों से अवेलेबल हो जाएगा, है ना। वेजिटेरियन तो मीट एग नहीं खाते हैं, इस कारण से उनको प्रोटीन पल्सेस से ही मिलता है, इसलिए वो उनको ज़्यादा चाहिए। बाकी सब करीब करीब सेम क्वांटिटी में चाहिए। हाँ, वेजिटेरियन को ये शुगर जो है, शुगर या मीठा फल जो है 50 ग्राम चाहिए, जबकि यहाँ पे जो है 35 ग्राम चाहिए, क्योंकि ये वेजिटेरियन है। तो नॉन वेजिटेरियन को मीट एग इन सबों से भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मिल जाता है, तो उनको थोड़ा कम चाहिए। बाकी सब करीब करीब सेम है। तो ये चार्ट है बैलेंस डाइट का, ऐसा चाहिए। यदि हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो इसका बहुत बैड रिजल्ट मिलता है और हम बीमार हो जाते हैं। और इस बैलेंस डाइट में कुकिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। किस तरह से भोजन को कुक करना चाहिए, कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि न्यूट्रिएंट्स की बर्बादी ना हो और अधिक से अधिक न्यूट्रिएंट्स हमको अवेलेबल हो सके, मिल सके। तो कुछ रूल्स हैं, कुछ हैबिट्स हैं, जैसे देखिए यहाँ पे वी ईट रॉ फूड एज वेल एज कुकड फूड। हम लोग दोनों तरह का फूड खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं और पका हुआ भी खाते हैं। जैसे मूली है, गाजर हम लोग कच्चा भी खा लेते हैं, और गाजर को हम कुक करके हलवा बनाकर भी खाते हैं। तो इस तरह से हम लोग रॉ फूड भी खाते हैं और कुकड फूड भी खाते हैं। लेकिन कोई भी फूड खाएं बिफोर ईटिंग और कुकिंग, एवरी फूड शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली। हर फूड को अधिक से अधिक बार नहीं, प्रॉपर ढंग से धोना चाहिए, है ना। कुकिंग मेक्स फूड, कुकिंग क्यों, एक सवाल है कि कुकिंग क्यों, जब हम लोग रॉ फूड खा सकते हैं तो कुकिंग की क्या ज़रूरत है। तो कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, कुकिंग से भोजन सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है, एंड ईजी टू डाइजेस्ट, और ये डाइजेस्ट करने में ईजी हो जाता है। इसी कारण से हम कुक करते हैं। लेकिन कुकिंग और फ्राइंग, एक बात है कि कुकिंग से, फ्राइंग से डिस्ट्रॉयज मेनी न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है बर्बाद हो जाते हैं अधिक फ्राई, इसलिए ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए। डिस्ट्रॉय मेनी न्यूट्रिएंट्स टू, न्यूट्रिएंट्स भी बर्बाद होते हैं कुकिंग से या फ्राइंग से। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड नॉट बी वॉश्ड आफ्टर कटिंग, काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। काटने के पहले धोना जरूरी है, बट काटने के पहले ही हमको वेजिटेबल्स या फ्रूट को धो लेना चाहिए। और जो फ्रूट्स रिच इन विटामिन सी शुड बी ईटेन एज रॉ, विटामिन सी में जो भी रिच फूड है वो कच्चा ही खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए कच्चा, टोमेटो है वो भी कच्चा खाएं तो अच्छा है सलाद बनाकर, क्योंकि वो भी, उसमें भी विटामिन सी होता है।
कुक्ड करने से ये विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। सबसे पहले हीट करने पे सबसे पहले विटामिन जो ख़त्म होता है वो विटामिन सी। विटामिन सी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला विटामिन, इसीलिए हमको रॉ ही खाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में चूँकि गरीबी है, सभी बच्चों को, सभी लोगों को दोनों शाम प्रॉपर भोजन भी नहीं मिल पाता है, तो ये बैलेंस डाइट कहाँ से मिल पाएगा। तो इस वजह से चूँकि सभी लोगों को बैलेंस डाइट ये अवेलेबल नहीं हो पाता है, इस वजह से उनके बॉडी में इन कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, और इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से उन्हें कुछ बीमारियां हो जाती है, जिसको कि डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। डिफिशियंसी डिजीजेज caused due to lack of nutrients in food are called deficiency disease। वैसा डिजीज जो फूड में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होता है, उसे हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। हमारे देश में सभी लोगों को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, मीट, एग, मिल्क ये अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, और इस वजह से उनके फूड में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती ही है, और उनको बहुत तरह की बीमारियां हो जाती है, जिसको कि डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। यहाँ पे कुछ डिफिशियंसी डिजीज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स के कमी से, कार्बोहाइड्रेट जो कि एनर्जी गिविंग फूड है, तो उसकी कमी यदि होती है तो काउजेज वीकनेस एंड लेजीनेस, कमजोरी और सुस्ती होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से वीकनेस एंड लेजीनेस होता है। जबकि प्रोटीन, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन काउजेज क्वासियोकोर, क्वासियोकोर हो जाता है, बॉडी जो है पूरा ग्रोथ नहीं हो पाता है, बच्चा लीन एंड थीन होता है। और नेक्स्ट है कि यदि कभी कभी किसी को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाती है फूड में, तो इससे मेरेस्मस हो जाता है। ये भी क्वासियोकोर की तरह ही लीन एंड थीन होता है, और इसमें बॉडी में चमक भी नहीं होती, शाइनिंग खत्म हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, कमज़ोर होता है, सुस्त होता है। ये सभी लक्षण हैं इसके। विटामिन सी की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, एक चर्म रोग होता है, स्कर्वी वो हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं। रिकेट्स का मतलब बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं। आयरन की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ आयरन की कमी से अनीमिया होता है, अर्थात खून की कमी। अनीमिया जो है खून की कमी जो कि आयरन की कमी की वजह से होता है। और यदि फूड में आयोडीन की कमी है, सबसे नीचे में देखिए आयोडीन है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नाम की बीमारी हो जाती है। ग्वाइटर जिसमें गला जो है स्वेल कर जाता है ना। तो ये सब कुछ बीमारियों के नाम दिए हुए हैं। ये सभी बीमारी डिफिशियंसी डिजीज है, और किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी के वजह से होता है। तो अब ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। अब अपने बुक में देखिए पेज नंबर 20 में पीछे में आपको कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं। कुछ टर्म्स जो यहाँ इस लेसन में आए हैं उनके बारे में बताया हुआ, रेफेज, बैलेंस डाइट, डिफिशियंसी डिजीज, ये सब हम आपको बता चुके हैं। इन सबको याद कर लीजिएगा, इसको होमवर्क भी आप समझें। और नाउ यू नो, ये भी इम्पोर्टेंट समरी है एक तरह से लेसन का, इसको भी आप पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। इसको भी आप होमवर्क समझें। और साथ ही यहाँ पे एक्सरसाइज है, MCQs है, और उसके बाद गिव आंसर इन 1 वर्ड है। तो इन दोनों को आप बनाएंगे। लास्ट डे रिवीजन इस पूरे चैप्टर का, और साथ ही साथ इन सारे MCQs वगैरह का हम बताएंगे आंसर और मैच करवाएंगे। इट्स ओके, थैंक यू।